जल्दी चलिए, थोड़ा फास्ट होइए। इतनी देर हो देखो यार, सुबह-सुबह के टाइम में कई बार मतलब बस 7-8 दिन की दिक्कत है हमारे यहाँ। एक नाले का काम चल रहा है, पानी की लाइन बिछाएंगे तो चक्कर में पूरा रोड खोदा हुआ है ना? और मैं अपने घर से कम से कम 30-40 मिनट जल्दी निकलता हूँ। फिर भी लेट हो जाता है क्योंकि रोड की चौड़ाई 1/4 है ये, तो चक्कर में जाम लग जाता है। तो इसलिए 8-5 बजे आपके आस-पास स्टार्ट करना चाहिए, जल्दी जल्दी आगे बढ़ें तरीके से। आज ही मेरे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ये सब बात करनी, सीधे सवाल पे लेट हो गया। ये मैंने करा दिया था नहीं, ये मैंने करा दिया था लास्ट में, है ना? इसे आगे पीछे ठीक है। अरे थकान में करा दिया था नहीं सवाल, इसी क्वेश्चन को करा दिया था नहीं, इसके बाद अच्छा सी में से दूसरी, ये दूसरा ठीक ठीक। देखिए मेरे भैया कब दूसरा नहीं, वो जो करा था है उसका भी सवाल, उसका करंट करिए प्लीज। उसका पहला ऑप्शन 180 था, ये नहीं हुआ भाई। देखिए बाबा जल्दी चलिए साइड। इस सवाल में मेरे ध्यान दोगे तीन संख्या 108 7 5 10 में से 108 के ऊपर करते हैं, तो 108 के ऊपर करोगे ये होगा 12 में 108, 12 को करेंगे 4 गुना 3 गुना 9, तो आपको हमेशा 4 होता है 2 की पावर 2 और 29 27 27 को 3 की पावर 3। अगला नंबर क्या मैंने बता दिया, सबसे लास्ट नंबर है 144 और 144 को लेकर जो मिक्स में 16 गुना 9, 16 जो होता है वो होता है 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 2। आपने कहा समझ। अब सवाल में ये कह रहा है कि जो एचसीएफ है वो 12 का मतलब ये होगा 4 गुना 3 2 की पावर 2 गुना 3। अब हमें क्या सोचना है, क्या सीखना है, वापस चर्चा करते हैं। अब हमें ये देखना है, ये सीखना है सवाल में ये सब कुछ भी करके यहाँ 2 की पावर 2 यहाँ 2 की पावर 4, हाँ जी, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ मेरे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 कुछ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसे कितना भी बढ़ाना है, कारण क्या है कि 2 की पावर 2 यहाँ 2 की पावर 2 या दूसरा कुछ भी रखेंगे, या 2 की पावर 4 सबसे छोटी पावर अच्छी होती है और 2 की पावर 2 सबसे छोटी अच्छी है 2 की पावर 2। यहाँ मेरे 3 की पावर 1 है बिल्कुल, यहाँ 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 2, तो मुझे यहाँ हर हाल में 3 की पावर 1 लेना होगा, तभी तो छोटी पावर 2 पावर या 1 पावर 3 छोटी पावर नहीं, तो ये मेरा क्वेश्चन है। क्या मेरी बात समझेंगे? कहने का मतलब ये है कि जो भी मेरा नंबर होगा x वो हर हाल में 3 की पावर 1 का ही मल्टीपल होना चाहिए, उसमें 3 की कोई दूसरी पावर नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं लिखता हूँ 60, तो 60 को लिखूंगा 3 गुना 20, 20 होता है 2 की पावर 4, मतलब समझ लो 3 गुना 20 लिखेंगे तो 1 बटा 3 हो गया, बचा 20, 20 और 4 गुना 5 2 की पावर 2 गुना 5। और मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं, 2 की पावर 2 मिनिमम चाहिए, 2 की पावर 2 से बड़ी कोई वैल्यू चाहिए, लेकिन 3 की पावर 1 चाहिए। तो ये मेरा आंसर है। भाई पहले सही नहीं हो सकता क्योंकि वो 8 गुना 8 होता है 2 की पावर 3 और 9 होता है 3 की पावर 2। अगर मैं यहाँ 3 की पावर 2 लिखूंगा तो 3 की पावर 2 यहाँ 3 की पावर 2 यहाँ 3 की पावर 3 ऐसे में 3 की पावर 2 आ जाएगा, तो आना चाहिए 1, तो इसका मतलब मेरा आंसर नहीं हो सकता। ऐसे में 96 को चेक करेंगे तो भैया आएगा 32 96 2 की पावर 5 गुना 3, यहाँ की बात नहीं, मुझे दिक्कत नहीं। 48 को चेक करेंगे 16 की 48 2 की पावर 4 गुना 3, तो मुझे इसमें भी 3 की पावर 1 चाहिए थी, वो मुझे हर में मिली, तो उसका कौन सा नहीं हो सकता, तो मेरे भाई सच में बात करें तो ऑप्शन बी नहीं हो सकता, बाकी सारे हो सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में 3 की पावर 2 है। हाँ जी, अब आप पांचवा सवाल थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे, क्लियर है? अब आते हैं मेरे थर्ड मेथड जो मैंने खुद से इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसे हम डिफरेंस मेथड कहते हैं। डिफरेंस मेथड कहता है कि भाई दो नंबर है, जैसे कि नंबर लिया आपने 20, एक नंबर लिया कुछ भी ले लो 45, तो ये मेथड ये कहता है कि भाई दो नंबर का जो डिफरेंस होगा, जो भी इनका डिफरेंस निकलेगा, या तो जो डिफरेंस है डी वो इनका एचसीएफ होगा, या तो वो डी इनका डिफरेस इनका एचसीएफ होगा, या फिर मेरे कहता हूं इस डी के टुकड़े कर दो, या तो टुकड़े, या फिर हम ये कहेंगे डी का जो फैक्टर होगा वो इसका एचसीएफ होगा, या तो 20 और 45 का एचसीएफ इनका डिफरेंस होगा या इनका डिफरेंस होगा। जैसे 20 और 45 का डिफरेंस है 50, तो या तो 25 एचसीएफ होगा इनका 50 होगा, 25 तो भाग देगा, तो 25 के टुकड़े क्या हुए, सही गुना 25, 2 गुना 50 है, दूसरे जाता है 3 से 50 में 5 है, तो 3 टुकड़े 1 25 5, तो 25 से तो भाग जाएगा 45 20 बचा 5 5 से भाग जाएगा 5, तो इसका इनका एचसीएफ होंगे मेरे कहता 5 5 ही मेरे कहता इसका एचसीएफ। आइए जैसे मेरे बच्चे यहाँ सवाल में कह रहा है 28 का एचसीएफ बताइए, तो 28 का एचसीएफ फाइंड करने का तरीका है, इन दोनों का डिफरेंस है, तो मेरे डिफरेंस से फैक्टर मेथड यूज करना है, तो रहेंगे हमारे 5 और 5 2 35, या तो मेरे 35 को ही एचसीएफ होगा, अगर 35 एचसीएफ नहीं है तो 35 को फैक्टर एचसीएफ होगा, 35 का फैक्टर होगा 1 गुना 35 5 गुना 7 अब मेरे 35 और 5 इसका एचसीएफ नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर आप 5 से या 35 से किसी संख्या को भाग देंगे तो संख्या काटेंगे तो 0 होना चाहिए 5, अदरवाइज नहीं भाग सकता, तो यहाँ तो 3 है और 8 है आखिर, तो ये दोनों एचसीएफ नहीं है। अब 7 7 चेक 7 7 7 7 भाग देना मतलब एचसीएफ यानी या तो उनका डिफरेंस एचसीएफ होगा नहीं तो डिफरेंस का कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। जी अब भाई कह 45 और 65 का एचसीएफ बताइए, या तो मेरे बच्चे का डिफरेंस होगा 15 में 6 15 में 6 और 5 में 26, या तो 26 एचसीएफ होगा 26 का कोई फैक्टर। देखिए अगर आप किसी भी इवन नंबर को 26 के इवन नंबर, हाँ जी सर, किसी भी इवन नंबर को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो परिणाम जो आएगा वो हमेशा इवन आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी इवन नंबर से कभी कोई ओड नंबर डिवाइड नहीं इधर, तो 26 का फैक्टर क्या हुआ 1 हुआ 26 हुआ 2 हुआ 13 हुआ, तो नतीजा आंसर होगा नहीं, आंसर दोनों इवन और ओड नंबर डिवाइड नहीं बचा 13 13 13 आ रहा है, इसका मतलब इनका एचसीएफ क्या समझ में डिफरेंस मेथड से? हाँ जी बताइए, सवाल ये कह रहा है कि दो नंबर है n और एक नंबर है n+25, इन दोनों का एचसीएफ बताइए, तो आप कहेंगे सर इनका डिफरेंस निकालो क्या होगा 25, या तो 25 इनका एचसीएफ होगा 25 सारे फैक्टर एचसीएफ, 25 फैक्टर है 1 भी फैक्टर है 5 भी फैक्टर है 25 भी फैक्टर है, 25 के 3 फैक्टर नहीं बचे और कोई फैक्टर नहीं, इसका मतलब इन दोनों नंबर का एचसीएफ 1 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है 25 भी हो सकता है। आपसे सवाल ये पूछा हुआ है कि n और n+25 कितने संभावित मान है, मेरे बच्चे के संभावित मान 3 होंगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। कह रही n और n+240 में समाप्त बताइए, इन दोनों का डिफरेंस कितना 240, या तो 240 आंसर होगा 240 फैक्टर। तब जिन भाइयों ने नंबर फैक्टर पढ़ा है तो पढ़ेंगे वो समझेंगे इस बात को, 240 फैक्टर निकालने का तरीका होता है कि पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो, मैं थोड़ा समझदार बच्चा हूं तो मैं सीधा भाग देता हूं 3 से भाग जाएगा 3 8 24 80 आया, 80 में 16 में 5 लिख देता हूं, 16 में लिखूंगा 2 की पावर 4 3 की पावर 1 गुना 5 लिखूंगा, और सर नंबर फैक्टर निकालेंगे जो पावर इसमें 4 5 1 में गुणा 2 1 में गुणा 2 तो 5 में 10 20 यानी इससे 20 फैक्टर होंगे। अगर 240 से 20 फैक्टर होंगे तो इसका मतलब उन 20 में से कोई भी एचसीएफ हो सकता है, और आपसे सवाल में यही पूछ रहा है कि कौन सा एचसीएफ होगा, तो मेरा ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर, ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। इस बात को ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको बात नहीं पता होगी ये फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो कतई ना है मैं उसका जिम्मेदार हूं, जब आप नंबर फैक्टर पढ़ेंगे तब आप इस बात को डिटेल में जान लेना। अभी के लिए मतलब बेसिक लोग इसके फैक्टराइजेशन करो, जो पावर उसमें 1 नंबर फैक्टर होता है वो नंबर निकालता है। अब आते हैं टाइप 4 पे, टाइप 4 में कैसे क्वेश्चन है, टाइप 4 में आपके पास मिसलेनियस क्वेश्चन है, मिसलेनियस लीनियस चेक करता हूं, मिसलेनियस का मतलब है कि आपको सिंपल एचसीएफ फाइंड आउट करने को देगा कि भाई एचसीएफ फाइंड आउट करके बताइए किस मेथड से करना है, ये नहीं कहेगा, ये आपके पास होगा, यानी मैं जितने मैंने टाइप किया आपको सेटिंग टाइप अब यहां उसका टेस्ट होगा, तो आपको जो पसंद आए वो मेथड समझ, लेकिन हमें किस सवाल में कौन सा मेथड बनाना है कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है धीरे धीरे समझ में आएगा, थोड़ा लेटेस्ट प्रैक्टिस करने के बाद बात करते हैं। देखिए बाबू 364 724 का एचसीएफ बताना, दो तरीके में इस्तेमाल करना पसंद करूंगा, पहला तरीका मैं आपको कहूंगा फैक्टर बना लीजिए, अगर फैक्टर बनाते हैं तो 4 से भाग देंगे तो 4 आया 4 में 36 4 कम 4, अब 4 को लेंगे 2 की पावर 2 91 को 7 में बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा था, अब 724 को भाग देंगे तो 4 से भाग देते हैं 4 4 18 72 181, अब मेरे 4 को लेंगे 2 की पावर 2, अब मुझे देखना है बाबू 181 किससे भागता है, आपको 181 प्राइम नंबर है या नहीं चेक करना है, मैं कहूंगा जो मर्जी भाई एचसीएफ निकालते हैं ये देखना है इन दोनों में कौन जा रहा है, तो 2 की पावर 2 दोनों में कौन है, तो एचसीएफ है 2 की पावर 2। अगर मेरे बच्चे 181 का कोई फैक्टर 7 के क्या बन रहा है
तब तो एचसीएफ 7 इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर एचसीएफ का मान लीजिए 9 गुना यानी 3 की पावर बन गई गुना 5 की बन गई 8 और किसी चीज बन गई तो क्या एचसीएफ 7 को नहीं भाई एचसीएफ का दोनों को तो 7 यहाँ 7 से भाग रहा है 25 चेक 7 दूनी 14 40 भाग नहीं जाता 7 से नहीं 13 हां जी 5 13 45 तो 13 से भाग नहीं जाता यानी मुझे इसके फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। मैं पहले वाले फैक्टर निकालूंगा देखूंगा ये दोनों में क्या ये नंबर 7 से भाग रहा है क्या ये नंबर 13 से भाग नहीं जा रहा तो जिससे भी भाग जा रहा हूं मतलब नहीं मुझे तीन फैक्टर में देखना कौन क्या दूसरा दो है दैट इज 4 तो मेरा ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। देखा तो चेक करने को वाला ऑप्शन दोबारा से बताओ ऐसा क्वेश्चन पहले कंबाइन दूसरा क्वेश्चन था ये वाला ये वाला कैसे इसका सॉल्व करो कौन सा कम लिया हुआ है तो ये मैं क्वेश्चन देता हूं लिखा तैयार कर 117 x 165 ठीक है। देखिए उद्देश्य ये कि आप बहुत बढ़िया से समझे मेरा एक ही अल्टीमेट में आपका सिलेक्शन हो वो कौन सा मिस हो तो 65 91 39 104 इसमें से कौन कौन सा समान हो सकता है कौन कौन सा समान नहीं हो सकता जो बच्चा कॉपी करता है वो अच्छे से समझे। जी धीरेन्द्र सिकवा भाई विद इन 10 डेज भाई तो मैं कहूंगा 117 तरीका बनाना 9 बोलेंगे 3 की पावर 2 बना दिया 165 और मैं कहूंगा ऐसे दिया ऐसे दिया मैं ये बताएगा कम दिया 3 बचा है तेरा से भाग नहीं ऐसे दिया कैसे हो सकता है 166 कभी 165 तेरा भाग नहीं होगा इसे कितना मतलब मार जाता तो तेरा कम तेरा 26 इसके फैक्टर तेरा 12 लेकिन 2 की पावर 2 बना वही तो 56 तेरा 12 लेकिन 12 को 4 बना दिया और मैं कहूंगा पूरे का एक्सेप्ट करना तो दवा एक समान हुआ तो आपने देखा कि एक्सेप्ट जो होता है इसका मतलब ये हुआ कि हां जो भी हम लिखेंगे उसमें किसी भी हालत में तेरा मल्टीपल 3 नहीं होना चाहिए क्योंकि 3 यहां पे भी है 3 यहां पे भी और ये 3 का मल्टीपल कुछ भी लिया 3 की पावर 1 लिया 3 की पावर 2 कुछ भी लिया 3 की पावर कुछ भी लेंगे तो इसका एक्सेप्ट आ जाएगा 3 की पावर 1 जबकि हमारे एक्सेप्ट से तो कुल मिलाकर मतलब ये है कि आप तेरा के साथ यहां कोई भी लिख सकते हैं 13 n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है सब चलेगा लेकिन इस n का मान एट एनी कंडीशन 3 या 3 की पावर नहीं होना चाहिए यानी तेरा कोई मल्टीपल ढूंढ लो सब ओके लेकिन 3 का पावर नहीं होना चाहिए तो देखो तेरा 65 ये ओके एक्सेप्ट करेगा तेरा 7 में ओके तेरा 104 ये भी ओके लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा तेरा 39 और तेरा 3 करने लगा ये 3 यहां लिखूंगा तेरा 3 तो 3 यहां पे आएगा यहां पे आएगा मार्क नहीं आएगा तो 3 यहां लिखूंगा एक्सेप्ट तेरा 3 इसलिए गलत हो जाएगा तो बाकी 3 ऑप्शन 39 नहीं कर सकता एक सवाल में और लेता हूं ऐसा ही ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और आप इसे समझ समझे 136 x 204 इन सबका एक्सेप्ट है मेरे जॉब की बताना है तीन में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है कौन सा नहीं 119 153 187 which one of them is the value of x can be the value of x or cannot be the value of x तो मुझे ये कहीं से ध्यान दीजिए 136 को लिखेंगे बच्चे क्या 17 से तो 17 ही जाना चाहिए तो 17 प्लस 17 119 17 137 और आगे में लिखेंगे 2 की पावर 3 204 को लिखेंगे 17 17 नहीं 24 17 नंबर 12 को लिखेंगे 4 गुना 3 2 की पावर 2 गुना 3 अब मेरे जो एचसीएफ है वो क्या है 17 इसका मतलब x जो होगा 17 मल्टीपल होना चाहिए लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान है कि 17 का ऐसा मल्टीपल होना चाहिए जिसमें गलती से 2 ना आ रहा हो क्योंकि 2 की पावर 2 है 2 की पावर 3 है अगर 2 की पावर 1 आ गया तो ऐसे बचेगा 17 में 2 अगर 2 की पावर 2 होगा तो 17 में 2 की पावर 2 यानी आप कुछ भी लिख सकते हो लेकिन 2 की पावर गलती से इस्तेमाल करते हैं अगर मान लो तो करें तो सर 17 का कोई भी मल्टीपल ढूंढ लीजिए बस 2 नहीं दूंगा मतलब ये नहीं दूंगा 17 7 119 ओके रिपोर्ट है 17 को 67 गलत रिपोर्ट है ये नहीं इस्तेमाल हो सकता क्योंकि ये 2 की पावर 2 ले लेंगे 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 2 एलसीएम एचसीएम 17 में 2 की पावर 2 है 17 में 155 चल सकता है और ये 17 का 17 17 में 17 यानी 68 ऐसा नंबर एक्स वैल्यू हो सकती है बाकी सारी वैल्यू हो सकती है तो उम्मीद है अब आपकी चीज समझ में आ गई होगी अब हम आपसे टाइप करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे काम करते हैं नीरज कुमार जी बिल्कुल जरूरी है आपका समय लगेगा देखिए नीरज भाई पूछा कि आपके क्लास नोट्स जरूरी है क्या देखने में अगर तेरे पास इतना समय है कि तू क्लास के बाद इन सारे क्वेश्चन को अपने हाथ से लिखे फिर उनका सॉल्यूशन लिखे नोट्स बनाए और रोज ही काम करे इतना समय है तो आपको करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम इससे कोई पैसा नहीं कमाते क्लास नोट्स से हमारे बच्चों के लिए हमारा समर्पण होता है लेकिन अगर आपके पास समय का अभाव है जो स्वभाव है सभी के पास है क्योंकि आपको पढ़ना होता है अगर समय है तो दूसरे सब्जेक्ट में इन्वेस्ट करें तो बेटर तरीका ये जो मैं पढ़ा हूं सब क्लास नोट्स में शामिल अगर सब चीज क्लास नोट्स में शामिल है क्वेश्चन लिखा हुआ आपने उसका सॉल्यूशन भी देख लिया लिखा हुआ जल्दी से पढ़ा आगे बढ़ना है ना तो ना तो कॉपी करनी होती है ना क्वेश्चन करना है कहता है ऐसे 240 कहता है 240 और 6552 इसका मेरे पे क्या है अभी हम पे डिसाइड होता है कि हम कैसे करना चाहिए मैं अगर स्टूडेंट हूं तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि इस सवाल को मैं फैक्टर करना चाहिए कैसे भाई 240 बहुत आसान नंबर है 240 को 80 गुना 3 लिख सकते हैं और 80 को 16 लिख सकते हैं 16 5 3 2 की पावर 4 गुना 3 गुना 5 16 गुना 5 अब इस फैक्टर बताइए इस फैक्टर बताइए आपने क्यों बताइए इसलिए बताइए क्योंकि मेरे जो एचसीएफ है वो मुझे ऑप्शन में दे रखे वो मुझे ऑप्शन में दे रखे हां जी कैसे कार्रवाई करें आगे ध्यान दीजिए अगर ऑप्शन ना भी हो तो कैसे निकालें मुझे बस ईमानदारी से बताइए क्या इन दोनों का एचसीएफ 5 हो सकता है मेरे बस 5 कैन बी एचसीएफ को बराबर नहीं हो सकता क्योंकि सर यहां 5 का फैक्टर है नहीं 0 5 होता तब 5 इधर जाता तो 5 एचसीएफ का नहीं क्या 3 एचसीएफ हो सकता है तो 3 के संग को 5 5 10 16 बटा हां 3 आ सकता है यानी एचसीएफ हर हाल में 3 होगा ही होगा देखो हमको देख रहे हैं तो 3 से भाग जा रहा है यहां पे हर हाल में एचसीएफ में 3 मौजूद होगा अब ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है जिसमें 3 मौजूद है इसमें है नहीं इसमें है नहीं 8 24 12 की बी और डी का आंसर मैं धीरे-धीरे समझ अब क्या मेरी बात समझ पाए एक भाई फ्लिपकार्ट पे महंगा मैं जानता हूं फ्लिपकार्ट करीबन हर किताब पर 150 रुपए चार्ज करता है ना और वो हम कहीं नहीं चाहते इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है अगर आपके पास दुकान है तो दुकानदार को बोलिए वो ले ले अगर उसके पास है तो आप खरीदिए बहुत सस्ते मिलेगा फ्लिपकार्ट से बहुत सस्ते में होगा अगर अवेलेबल नहीं है तो उसको मैसेज डाल दो अंकल कल ला देना 2 दिन बाद मंगा लेना हमको जरूरत होती है तो मंगा लेगा दुकानदार भाई अब हां सही बात है 3 है 2436 अब ध्यान देना सर 2436 में आंसर 36 होता है 4 गुना 9 और 24 होता है 8 गुना 3 अब मैं ये बात अच्छे से जानता हूं अगर थोड़ा सा समझदार बच्चा तो क्या ये सर नो मेरा ऐसे कभी नहीं आएगा क्यों क्योंकि नो है ही नहीं अगर नो है ही नहीं तो ये नंबर से भाग जाएगा नहीं तो नो कैसे हो नहीं सकता तो जो भी आंसर होगा उसमें फैक्टर नहीं हो सकता यानी मेरा आंसर यहां से आप बंद करके बैठाऊंगा कि ऑप्शन बी मेरा आंसर देखिए थोड़ा थोड़ा सा समझना पड़ेगा नहीं तो डिटेल में बताया इसे फैक्टर इसे फैक्टर नहीं में सॉल्व है ना भैया इसी चीज में प्रैक्टिस करना यही आपके काम है मनुष्य मर गया मैं कमेंट नहीं दे सकता क्योंकि सब कमेंट नहीं पढ़ते नहीं देगा अंजीश कुमार एक बार नाम ले लीजिए प्लीज नाम बड़ी याद है मेरा नाम मुझे पसंद नहीं आप पढ़िए फोकस मेरा उसमें रेसिंग पावर जैसा पावर जैसा आप क्लास में करेंगे ऑनलाइन मार्केट में भाई क्लास में मार्केट में आया 155 सबसे पहली चीज तो ये कि यहां पे भी 5 है यहां पे भी 5 है मतलब इसके एचसीएफ का हर हाल में एक फैक्टर 5 होगा तो मुझे ऑप्शन से ढूंढने में मदद चाहिए तो मैं स्पष्ट मानूंगा कि मेरा एचसीएफ नहीं ये मेरा एचसीएफ नहीं ये दोनों एचसीएफ हो सकते हैं ठीक अगर मेरे एचसीएफ 5 155 में होगा 155 में फैक्टर करेंगे 5 5 15 5 5 अब मुझे ये देखना है कि भाई क्या ये नंबर 31 से भाग जाएगा क्या नंबर 31 से भाग जाएगा देखिए मेरा आंसर 5 भी हो सकता है 155 5 तो शो है होगा लेकिन 155 भी हो सकता है 5 तो 155 है नहीं इसलिए आप देखिए इसका लगभग कितना करना पड़ेगा 5 नंबर 155 8 125 लगभग 9 5 45 9 5 45 और 4 49 9 1 9 4 3 होता ना तो 155 से भाग जाता है मेरी बात समझिए 9 5 45 45 इसका मतलब ये 155 से भाग नहीं जाएंगे मेरा आंसर है ऑप्शन हां थोड़ा बदलना है तो मैं कम करके बताऊं मुंबई में काम करता हूं कोई काम करता हूं कोई धीरे धीरे आपको क्लास मस्ट है क्योंकि आपको कम पढ़ना है ना और समय भी बहुत कम है तो क्लास में चाचा भाई चाचा भाई देखिए तो 391 2024 कैसे मुझे देखना है 391 2024 में 2 मार्क 2040 किसी भी हालत में ये मेरा ओड नंबर है
ये मेरी संख्या है और ये मेरे इवन नंबर है और एचसीएफ के लिए जरूरी है कि दोनों को भाग दे तो ये ओड नंबर किसी भी इवन नंबर से भाग जाएगा नहीं इसका मतलब कोई भी इवन नंबर इसका एचसीएफ नहीं हो सकता यानी ये मेरा एचसीएफ नहीं हो सकता पहली चीज स्पष्ट अब अच्छा दूसरा कार्रवाई ये करिए कि 3,391 किससे भाग जाता है ऑप्शन है 23 17 391 17 से भाग देगा 17 34 बचा 5 17 यानी 17 29 अब मेरे बच्चे मुझे इसे भी भाग के चेक करना पड़ेगा 23 17 से भाग रहा है तो देखो 17 से भाग देंगे 17 17 बिल्कुल ठीक है बचा मेरे बच्चे 17 17 34 और 17 124 इसका मतलब मेरे बच्चे तो तय हुआ मेरा एचसीएफ 17 होगा क्या 23 और 124 में कुछ कॉमन है नहीं इसका मतलब बंद करके 17 ही इसका एचसीएफ 17 ही मेरे बच्चे का एचसीएफ 17 ही मेरे बच्चे का एचसीएफ मेरे बच्चे एडवांस मैथ क्लास नोट्स अब नए आ रहे हैं बाइलिंगुअल आ रहे हैं हिंदी दोनों मीडियम में लग रहे हैं और वो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में आपको सैटरडे तक हर हाल में अवेलेबल हो जाएंगे देखिए भाई 60 148 300 का एचसीएफ है 60 148 300 का एचसीएफ है अब मुझे पता है कि मेरा जो एचसीएफ होगा वो ऐसा नंबर को 3 होगा अगर मैं ध्यान से देखूं तो ऑप्शन में है 2 6 को लिखेंगे 2 गुना 3 4 4 यानी 24 4 गुना मेरे में 40 एचसीएफ नहीं होगा क्योंकि 4 के लिए नियम है आखिरी दो अंक और आखिरी दो डिजिट 82 और 82 4 से भाग नहीं होता अगर 82 4 से भाग नहीं होता तो मेरे ये भी एचसीएफ नहीं होगा ये भी एचसीएफ नहीं होगा क्योंकि जब नंबर 4 से भाग नहीं होगा तो 8 की 24 से 8 से भाग नहीं होता यानी सीओडी मेरे राइट आंसर नहीं तो सर एओडी हो सकता है सर ए तो हो गई तो तय है तो मैं कल चेंज नहीं कर सकता क्योंकि इवन नंबर 3 बी के लिए जरूरी है कि 6 को यानी 2 गुना 3 को 3 से भागने वाला चीज तो हमको 3 से 6 भाग 8 12 यहां लगा ये 3 से भाग नहीं जा रहा अगर 3 से भाग नहीं जा रहा तो मेरे तो 3 भी इसका एचसीएफ नहीं हो सकता तो बचा ए ऑप्शन मेरे ए ऑप्शन आपका राइट आंसर यानी 2 आपका सही था वही बाबू क्या ठान में सबसे दूसरा एचसीएफ है सबसे पहली बात ये कि छोटा सा दिमाग लगाएंगे कि सर ये इवन है ये ओड है ये ओड नंबर है किसी इवन से भाग नहीं सकता यानी किसी भी हालत में इसका एचसीएफ इवन नंबर नहीं हो सकता इवन नहीं हो सकता मतलब 6 इसका एचसीएफ नहीं हो सकता पहली बात दूसरी चीज मेरे पैर पे ये 8 लिखा हुआ है यहाँ 5 और ये 0 अगर किसी संख्या का इकाई 0 है 5 है संख्या 5 से भाग हो जाएगी अगर 0 5 के अलावा 5 से भाग इसका मतलब इसका एचसीएफ किसी भी हालत में 5 का मल्टीपल नहीं हो सकता अब आते हैं 7 मेरे बच्चे मैं जानता हूं ये जानना चाहता हूं 7 से भागने का किसी नंबर को आसान है 3 से आप 3 से भाग तो हम चेक करना चाहिए 3 से क्योंकि 3 से चेक हो जाएगा तो बचा 7 मिला आंसर तो 9 3 से भागोगे 8 होगा नहीं 3 से भाग नहीं जा इसका मतलब इसका एचसीएफ नहीं होगा क्या होगा मेरे तो ऑप्शन सी मेरा आंसर वही उत्तर क्लियर है आइए वही मेरी आखिरी टॉपिक आपका अर्थमेटिक का 216 288 7 एचसीएफ जैसे मेरे बच्चे घूमने जा रहे हैं तो आप मतलब कहना है 5 नहीं हो सकता क्योंकि 0 की बात करेंगे तो मुझे बात 5 है अब अगर एक बात देखें विशेष रूप से तो 72 को चेक करते हैं तो 72 8 गुना 9 36 भी है 9 गुना 4 तो मुझे 9 चेक करने में बड़ा जाता है 9 चेक करूंगा भाई तो 6 2 8 9 8 16 18 9 7 यानी हर हाल में इसका एचसीएफ 9 होगा ही होगा ठीक है क्योंकि 9 से सारे भाग जाएंगे 6 7 8 16 18 0 2 7 2 7 यानी ये 9 से भाग नहीं जा रहा है एचसीएफ नहीं 9 से भाग नहीं जा रहा है अब 9 से चेक करके तो 8 4 से भागते हैं तो देखिए 4 4 से भाग देते हैं तो 8 के लिए है आखिरी 3 डिजिट 4 की आखिरी 2 डिजिट अब मेरे बच्चे 4 और 8 मुझे 8 चेक करना चाहिए क्योंकि मैं 8 से भाग नहीं करते चलो 4 से भी भाग 4 से भाग जाएगा तो ऑप्शन अगर ध्यान देना 8 से भाग देते हैं तो 3 8 2 16 8 भाग गया 8 के 24 8 8 8 8 8 तो इसका मतलब मेरे से बेहतर क्योंकि तीनों ही संख्या 8 से भाग रही है तो 36 नहीं बाबू सोमनाथ रावत जी 72 में सही था विवेक कुमार जी से बेहतर 36 नहीं 9 बेहतर आंसर होगा क्योंकि कोई संख्या 4 से भाग रही है और कोई संख्या 8 से भाग रही है तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी 4 और 8 में दोनों से भाग रहे हैं तो 8 में एचसीएफ होगा 4 होगा मनोज भाई कहना कैसे बताना सर आप मेरी बात सुन लीजिए नहीं ये अर्थमेटिक का टॉपिक है सिप्रा रानी का 4 से 2 भाग रहे हैं एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो नंबर सबसे हाईएस्ट हो और फैक्ट कॉमन दोनों में तो 4 से 2 संख्या भाग रही है 8 से 2 संख्या भाग रही है तो फिर इसका मतलब क्या है सर ये तो क्या एचसीएफ होगा और सॉरी आइए कह रहे इसका एचसीएफ क्या है तो मेरी बात लीजिए ये तो क्या है कि 5 5 5 तीनों में है तो हर हाल में इसका एचसीएफ का फैक्टर 5 होगा इससे कोई नकार सकता नहीं हां जी सर तो 5 यहां है यहां नहीं यहां नहीं यहां नहीं 5 जी मनोज जी आज आपको नंबर देगा दो सौ 742 की तरफ सकते हैं देखिए इवन नंबर सारे देखिए 2 4 8 में हमें ये पता है कि आखिरी दो अंक 22 है तो 22 किसी भी हालत में 4 से भाग नहीं होगा इसका मतलब इसका 4 भी नहीं होगा 8 नहीं होगा क्योंकि नंबर 4 से भाग नहीं होगा तो 8 से भाग नहीं होगा लेकिन तीनों इवन नंबर इसलिए 2 चेक हो सकता है 6 को मिलते 2 गुना 3 तो 2 से भाग जाएगा 3 चेक करते हैं 3 के अंकों को 2 4 3 से भाग 4 से 4 3 से भाग 6 8 को 3 से भाग तीनों ही 3 से भाग रहे हैं 2 से तो मेरे बच्चे में ऑप्शन होगा क्या होगा मेरे बच्चे नहीं भाई बस मौजी एक बच्चा क्या दोबारा से भाग भी कोई आज का सवाल कभी नहीं आएगा हां लेकिन एक बात बताना लैंग्वेज हमेशा बदलेगी कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलता लैंग्वेज बदलेगा भाषा बदलेगा सवाल नया बनेगा आपको लगेगा कहीं बदलेगा तो 100 मार्क्स से आप जाएंगे नहीं तो आपको समझ आ जाएगा कि जो आप पढ़ रहे हो वही अलग नहीं हां सरप्राइज एलिमेंट हमेशा रखेगा नया बनेगा सवाल कॉन्सेप्ट कैसे कभी उससे बाहर नहीं जाएगा आइए आइए भाई चलिए क्या करेंगे लग रहा है सारी नंबर से भाग जाएंगे नोटिस 27 नोटिस 84 54 12 में 108 7 नंबर से भाग यानी अगर दिमाग लगाओगे तो ये 27 गुना 4 है ये 27 गुना 2 है ये 27 गुना 3 है और ये 27 गुना 27 यानी मैं एक बात को बहुत मोटी मोटी समझ गया कि सर कुछ भी हो जाए 27 चेक करना तो महाविकोटी है सवाल में क्योंकि 27 तो सबसे भाग रहा है मतलब माफ करना 27 सभी में तो मेरी राइट 4 को जानी चाहिए ये 4 को किससे भाग रहा है उसके बाद नंबर चेक करें तो आप कहेंगे सर ये नंबर 4 से 2 से भाग जाएगा अगर ये 4 से भाग नहीं जा रहा है 2 से भाग जा रहा है क्योंकि 2 देखते हैं 2 से भाग जा रहा है ये भी इवन नंबर है ये भी इवन नंबर है तो आप बंद करके मैं कहता कि जो भी मेरा एचसीएफ होगा इट मस्ट बी नॉट माइट बी इट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 2 ये 2 का मल्टीपल होना चाहिए और क्योंकि 27 हर किसी में मुझे 2 का मल्टीपल यही मिला क्योंकि 4 4 मल्टीपल नहीं 3 मल्टीपल नहीं चाहिए मुझे 2 साथ में चाहिए 2 के जोन में तो ऑप्शन बी मेरा आंसर इसको कॉपी को खोलो और दिमाग लगा के सोचो मैं कहना चाह रहा हूं समझाना चाह रहा हूं पेपर में डिटेल नहीं करेंगे अब देखो सकते हैं ये अच्छे सवाल है मेरी बात होता है मेरे बच्चों डिफरेंस मेथड मैंने आपको बताया इसमें कोई बात नहीं था अगर 2 नंबर है 3 नंबर ले लिया भाई 2 नंबर ले लिया मैंने 20 और 25 तो मैंने क्या कहा कि या तो इनका डिफरेंस अच्छे होगा या इस डिफरेंस का कोई फैक्टर अच्छे होगा लेकिन सर नंबर अगर हम 2 की जगह 3 ले 4 ले फिर कहां जाओगे यहां ले लिया 45 यहां ले लिया 50 अब मैं कुछ इनका अच्छे बताइए तो मेरे पेपर 2 से ज्यादा नंबर हो और अगर आपसे करना चाह रहे डिफरेंस मेथड से सॉल्व क्वेश्चन को तो तरीका ये है कि जिन 2 के बीच का डिफरेंस सबसे ज्यादा उन 2 को जिन 2 के बीच का डिफरेंस सबसे ज्यादा ना जिन 2 के बीच का डिफरेंस सबसे कम है उनको तो इन 2 का डिफरेंस 5 इनका 5 से ज्यादा मत कैलकुलेट इसका 5 से ज्यादा मत कैलकुलेट यानी 2 से ज्यादा नंबर है तो केवल उन 2 नंबर को उठाइए जिनका डिफरेंस सबसे कम है तो जिनका डिफरेंस सबसे कम होगा आइदर दैट डिफरेंस वुड बी एचसीएफ और इट्स फैक्टर वुड बी एचसीएफ या तो डिफरेंस वुड होगा इसका फैक्टर होगा एचसीएफ अब मैं बिल्कुल सही बात समझते हैं तो मेरे बच्चे इस वाले सवाल पे आते हैं अगर इस वाले सवाल पे ध्यान देंगे अगर मैं कहूं कि ऑप्शन नहीं रखे आपको बताइए देखो मैंने ऑप्शन दे दिया आप ऑप्शन से काटोगे क्योंकि मैंने आपको उसी चीज ट्रेन कर दिया लेकिन मैं कहूं भाई अगर आप ऑप्शन देंगे ना तो मान लो ऑप्शन देंगे ना तो फिर तो सर आपको यही काम करना है कि वो नंबर पढ़ना जिनका डिफरेंस सबसे कम जैसे नंबर डिफरेंस देखो कितना आएगा अगर 200 से बढ़ा रहा है यहां देख रहे हैं ये तो माशाल्लाह 800 के आसपास आ रहा है यहां देखेंगे 200 से बढ़ा रहा है यहां देखेंगे 200 से बढ़ा रहा है
लेकिन इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो सबसे प्यारा है, इन दोनों का डिफरेंस सबसे कम है। सर कितना है तो सर घटाओगे क्योंकि 23 का है और यहाँ 31 का 23 24, यानी मेरा इनका डिफरेंस 54, इनका डिफरेंस 54। तो इस बात से स्पष्ट निकला कि जिन दो के बीच डिफरेंस सबसे छोटा है तो वो एचसीएफ को ऐसा करता है। अब 54 फैक्टर है 1 54, 2 गुना 27, 3 गुना 28 54, 4 से भाग जाएगा 5 6 54, बस ये। अब मेरे बच्चे हमें ये भी देखना है कि सर ये सारे ओड नंबर ही वाले, अगर ओड नंबर है तो एचसीएफ इवन नहीं हो सकता, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, या तो एचसीएफ 27 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया, 1 होगा। अब मुझे इनमें से काटना है, तो 27 को चेक करते हैं, तो 27 से भागेंगे आपको 56 16 16 25 27 इसे भागने के बाद 27 को 27 15 15 3 जाता है, तो 7 3 60 90 नहीं भाग नहीं जाता, ये नंबर 27 भाग नहीं जाता, भाग देख के दिखाना है क्योंकि भाग नहीं भाग देख के दिखाना है, कहते हैं 27 तो मेरे 27 का एचसीएफ नहीं हो सकता। अब आया 9 के लिए हमको तो 6 1 7 2 भाग जाए, 3 2 5 4 9 5 6 2 8 9 2 2 4 4 8 9 9 गया 6 1 7 2 3 2 5 2 7 2 यानी सारी संख्याओं से भाग जाए। इसका मतलब मेरे नंबर में आपका एचसीएफ 9 एब्सोल्युटली करेक्ट है। मेरे नंबर में दोस्तों एचसीएफ 9 आपका बिल्कुल सही है, 9 आपका एचसीएफ करेक्ट है। अब इस सवाल को अगर हमें चुटकी में करना होता तो ऑप्शन देखते हैं, इसका 10 आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 10 से आखिरी। अब अगर 9 11 हुई तो हमको देखते हैं 9 से भाग जाए, 4 डिग्री होती है, 9 से सारे भाग जाते मेरे बच्चे मेरा आंसर नहीं। हां ना, समझ पाए नहीं, रटना नहीं है बाबू, समझना। कहते हैं सबसे बड़ा नंबर बताइए जो इन दोनों को इन तीनों को भाग दे दे तो कोई लिमिट ना बचे। तो मैंने बताया कि इनकी डिफरेंस है 395 डिफरेंस 5। अच्छा जब 3 नंबर लगातार मतलब 3 2 से ज्यादा नंबर, जैसे नंबर 300 है, एक नंबर 390, एक नंबर 395, तो मैंने ये कहा मेरे को मेरे दादा कि ये देखिए इन दोनों का डिफरेंस सबसे कम, इनका डिफरेंस ना सर नंबर डिफरेंस ना बहुत ज्यादा नहीं, इन दोनों का आंसर 5। तो या डिफरेंस फैक्टर मतलब ऐसे को 5 फैक्टर हुआ 1 या 5, 1 5 में है नहीं तो आप बंद करके 5 कैसे कह दो ना यू आर माय सोनिया करो भाई। देखिए मेरे नया स्टाइल नया पैटर्न सॉल्व देगा। यार 45 का एचसीएफ इस फॉर्मेट में कहता है एचसीएफ जो है 55 गुना 5 जमा 45 है, ये है सर इनका एचसीएफ, किंतु दोनों का 45 का तो मेरे बच्चे बहुत सिखाया तुमको, तो 45 कैसे आएगा 5 अंडर बात है, इनका डिफरेंस आएगा तो 2 से भाग जाएगा 5 से भाग जाएगा। अब मेरे बच्चे हमें तय हो गया इनका एचसीएफ 5 है, एचसीएफ बराबर देता है इनका एचसीएफ ये। अब कैसे सोल्व करें, कैलकुलेशन करेंगे तो पूरे 5 होंगे, 5 कम 5 5 नहीं 45 5 कम 5 तो 55 कम 55 आया जब 9 आया बराबर ना, तो 9 आया ये 55 हो जाएगा माइनस होगा, 1 माइनस 4 आया 9 से काटो 9 से 4 आया, एम की वैल्यू माइनस 6 यानी बी को बना हल की पास करके मतलब सवाल है ही नहीं, बहुत बेसिक सा सवाल हल कोई कर लेगा ऐसे, दिमाग बनाने की जरूरत ही नहीं है सवाल। हां ये बात समझे नहीं समझे, ये पेपर में आया सवाल कहता है पैसा को 170 कैसे बताओ पैसा को 170 कैसे क्या हो सकता है, तो मेरे बच्चे कैसे पाएगा हमें डाल के दे बाकी समझ लेंगे 5 पैसा 5 और ये 5 से भाग जाएगा नहीं तेरा पैसा है माइनस 170 ये इसका एक्स एक्चुअल एक्स है 3 और तो तेरा पूरे काटो 13 में 170 13 पैसा ये 5 है माइनस 9 हो गया प्लस 9 प्लस 5 से काटेंगे एम की वैल्यू एम की वैल्यू हां जी एक मिनट माइनस कैसे है मेरे बाबू, माइनस का मतलब है इक्वेशन दी उसने इसी माइनस एचसीएफ इसका 5 है, एचसीएफ 5 उसने कहते हैं पूछेंगे ये इक्वेशन है एचसीएफ के बराबर सिंपल। कभी पैसा को 170 तो मेरे पैसा को 170 एचसीएफ निकालना, तो पैसा को 170 का एचसीएफ आएगा वो आएगा बिल्कुल कभी इसका एचसीएफ है पैसा एम जमा 170 के बराबर ठीक है, तो रिजल्ट जो आना चाहिए वो आना चाहिए था। तो कहते हैं एम और एन का इनमें से कौन सा मान है, एम और एन का क्या मान, तो मेरे ये सबसे कुछ आपको ऑप्शन से करना है क्योंकि एक इक्वेशन दो वैल्यू सेकंड वैल्यू होता है। पहला ऑप्शन लेते हैं एम की वैल्यू 2 और एन की वैल्यू माइनस 1 तो पैसा दूंगी 130 और माइनस 1 से गुणा करोगे मेरे माइनस 170 देखो क्या आ रहा है निशान बाद में ऑप्शन ठीक है कह दिया यू आर माय सोनिया तो मेरे पैसा सही था इससे कोई बात नहीं इस टाइप के बेसिक सवाल। अब आते हैं बाबू पहले एक बात समझ लो मनीष कुमार समझ में नहीं आया मेरे पैसा यहाँ तक तो एचसीएफ का सवाल इससे आगे जो कहानी है ही नहीं वो कुछ भी इक्वेशन बना के रखा है ये कैसे एम और एन की वैल्यू क्या होगा ऑप्शन सेलेक्ट करनी आपको अलजेब्रा है तो इसको चाहिए सर क्यों लगा दो मुझसे। अब आते हैं टाइप 5 पे टाइप 5 में क्या है अनुपात देखा पहले मुझे बात करके समझने पहले मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं दो संख्याएं एक संख्या 24 और एक संख्या 60 मैं आपसे इन दोनों संख्याओं का अनुपात जानना चाहता हूं क्या व्हाट इज द रेशियो ऑफ 24:60 24 और 60 का अनुपात क्या होगा आई ओनली जस्ट वांट दिस तो आप इन्हें देख सकते हैं कुछ नहीं है पढ़ना इसमें क्या करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा 24 और 60 का एचसीएफ निकालना 24 और 60 का साथ एचसीएफ होंगे 24 और 60 एचसीएफ क्या है 12 हां जी तो जो एचसीएफ है वो इसमें से आएंगे 12 में 24 12 में 60 आप ऐसा सही बात है यानी दो संख्याओं का अगर हम अनुपात निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा रेशियो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज दिस ओके यस इट्स वेरी गुड एंड एब्सोल्युटली करेक्ट। अब अगर इनका रेशियो दोनों अनुपात 5 आ गया अब मैं कहानी करता हूं मैं आपको पहले दो संख्याओं का अनुपात देखा है तो एक बात हमेशा ध्यान रखना है अनुपात जो होगा जो रेशियो होता है पहली चीज तो लोवेस्ट टर्म होती है यानी इसे नीचे से काटा नहीं जा सकता ध्यान रखना ये लोवेस्ट टर्म है सबसे पहली बात। दूसरी चीज नथिंग इज कॉमन इन इट नथिंग इज कॉमन रेशियो होता है उसका मतलब है कुछ कॉमन ना हो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा एक के अलावा मतलब एक तो लोवेस्ट टर्म होगी दूसरे से कुछ कॉमन नहीं होगा तो ये रेशियो नहीं बनेगी। अब मैं कहानी करते हूं मैं कहूं बाबू दो संख्याओं का एचसीएफ है 12 और उन संख्याओं का अनुपात 2 अनुपात 5 है फाइंड नंबर संख्या बताइए मुझे संख्या बताइए तो क्या बता सकते हैं संख्या क्या होगी तो आप कहेंगे इस बात को कान खोल के सुन लो रेशियो कब निकाला जाता है जब हम नंबर को एचसीएफ से भाग देते हैं तो अगर आपको रेशियो दे दिया और नंबर चाहिए तो उठा दो रेशियो को एचसीएफ से गुणा कर दो वैसे 12 तो 12 से गुणा करो 12 में 24 12 से गुणा करो 12 में 60 यानी संख्या यानी 24 60 संख्या यानी 24 60 बताइए अब आपका पहला सवाल अगर तीन संख्याओं का अनुपात 1 2 3 एचसीएफ 12 संख्या 12 12 12 24 12 36 यानी एचसीएफ को डायरेक्ट रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो यू गेट व्हाट यू वांट मतलब नंबर आ जाएगा। जन जन जेंटल जन सारे मेथड को कैसे अप्लाई करना है कैसे मेरे भाई ये आप धीरे धीरे समझेंगे कि किस सवाल में कौन सा मेथड यूज करना है। देखिए एक समझ पैदा की जा सकती है लेकिन समझ इस्तेमाल कैसे करना है वो प्रयोग के बाद ही आप सीख पाएंगे जब प्रैक्टिस करेंगे कि किस जगह मुझे फैक्टर मेथड करना है किस जगह मुझे डिफरेंस मेथड करना है। आई विल एक्सप्लेन इट वेरी 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 स्लोली बट यू हैव टू अडॉप्ट इट मेक इट लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड आफ्टर दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हिच मेथड इज यूज्ड इन व्हिच क्वेश्चन ओके पहले सवाल में बात लेनी पड़ेगी कहता दो संख्याओं का अनुपात 7 अनुपात एचसीएफ 28 है तो संख्याओं के बीच अंतर बात तो पहली संख्या की 28 7 दूसरी होगी 28 में आप बिल्कुल ठीक है एचसीएफ रेशियो यानी दोनों डिफरेंस तो डिफरेंस निकालने के क्या करो बड़े में छोटा करो तो इनका डिफरेंस निकालना 28 का 28 को ले लेंगे 7 और माइनस 7 ये डिफरेंस का मतलब होता है मैं 3 और 5 का डिफरेंस पूछूं तो आएगा 2 लेकिन अगर मैं 3 माइनस 5 करूं तो आएगा माइनस 2 ये डिफरेंस की बात है। हां जी तो भैया क्योंकि डिफरेंस का जनरल मतलब बड़े में छोटा तो देखो 12 में 7 4 और 28 में 4 तो 4 के 32 4 में 28 मेरा आंसर समझे सभी ठीक है ना में अच्छा ऑप्शन में गलत है मैं माफी चाहता हूं 36 होगा दिस इज ए ह्यूज मिस्टेक बाय मी 36 होगा। आइए मेरे बच्चे बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखे हैं दो संख्याएं हैं मान लीजिए एचसीएफ है एच और संख्याओं का अनुपात है ए अनुपात बी क्या मुझे बता सकते हैं संख्या क्या होगी आपने सब जो बात करो ना एच ए होगी और एच बी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं दोनों को जोड़ें इन दोनों का योग निकालें तो एच ए प्लस एच बी एच कॉमन आएगा ए प्लस बी और एक बार दोनों का डिफरेंस निकालें तो एच ए माइनस एच बी एच ए माइनस बी
मेरे ये दो संख्याओं का अंतर है, ये दो संख्याओं का योग। बिल्कुल ठीक। मैं आपसे जानना चाहूंगा बच्चे कि मुझे बताइए इन दोनों का एचसीएफ क्या है, यानी दो संख्याओं के अंतर और उनके योग का एचसीएफ क्या है? मतलब इन दोनों में जो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या दिख रहा है? बताइए मेरे दोनों का एचसीएफ क्या है? दोनों का मेरे एचसीएफ क्या है? तो आप कहेंगे दोनों का एचसीएफ होगा एच, दोनों का एचसीएफ क्या होगा एच, क्योंकि यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे भी एच है, एच में एचसीएफ होगा। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से नियम ये बना कि इन दो संख्याओं के योग और उनके डिफरेंस का जो एचसीएफ है वो वही है जो दो संख्याओं का एचसीएफ है। मैं इसे लैंग्वेज में बोलता हूँ, आप फील करने की कोशिश करना कि दो संख्याओं के योग और उनके अंतर का जो एचसीएफ है वो वही है जो संख्याओं का एचसीएफ। द एचसीएफ ऑफ डिफरेंस एंड सम ऑफ एनी टू नंबर इज आल्सो द एचसीएफ ऑफ दीस टू नंबर्स। ये मैंने समझाने की कोशिश की, पर आप समझने की बात। अब आपको सवाल आते हैं, यहाँ कहते हैं दो संख्याओं का योग देखा है, दो संख्याओं का योग मेरे 128 और दो संख्याओं का डिफरेंस है 64। मुझे ये पता करना है कि इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या है। तो जो दोनों संख्याओं के योग और डिफरेंस का एचसीएफ होगा वही मेरे बाबू दोनों संख्याओं का भी एचसीएफ होगा। तो हमें 128 और 64 का एचसीएफ निकालना होगा। कैसे निकालें सर 128 और 64? सर मजे की बात ये कि 64 का डबल तो 2 4 2 12 इनका एचसीएफ 64 आ रहा है। तो सर आप बंद करके कह दीजिए दोनों संख्याओं का एचसीएफ 64, दोनों संख्याओं का एचसीएफ 64 होगा। हाँ जी भाई, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान की बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं मेरे टाइप 6 पर। टाइप 6 का कहता है ध्यान से देखिए, कहता है कि दो संख्याओं का योग देखा है उनका एचसीएफ देखा है। तो कितने पॉसिबल पेयर? तो टाइप 5 जो है पॉसिबल पेयर, पॉसिबल पेयर कैसे करेंगे देखिए, कहता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ देखा है कितना की 33। मैं संख्याओं का अनुपात मान लेता हूं a अनुपात b, लेकिन दो बातें कान खोल के सुन लीजिए, ये दोनों नंबर लोएस्ट टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं आता, नथिंग इज कॉमन, नथिंग इज कॉमन। इस बात को रिपीट नहीं होना चाहिए ना, मैं कहूंगा रेशियो होता है वैसे नंबर होता है जिसमें कुछ कॉमन नहीं आता। अगर मैं कोई संख्या बताऊं आपने एक संख्या 33 a बोलेगी, एचसीएफ डायरेक्ट रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी संख्या 33 b बोलेगी। कहता है दोनों का योग करना, तो योग करेंगे तो 33 a जमा 33 b, कहता है योग इन दोनों संख्याओं का 528। 33 पूरे से कॉमन लेके बढ़ाता हूं तो a जमा b, भाई 16 48 16 48 4 16 33 33 33 16 528, यानी a प्लस b का रूट 16 का लेकिन समझो लो बात रहा। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब मेरे a प्लस b बराबर 16, तो मुझे ये देखना है ध्यान से कि भाई a और b दो ऐसे नंबर हैं जिनमें कुछ कॉमन नहीं आता, नथिंग इज कॉमन, और उनका जोड़ 16 है। क्या संभव है? 1 और 15 सर, 2 और 8 है, नहीं 2 और 14 3 और 13 है, 4 और 12 है ना, 4 और मेरे भाई 12 है, और 16 कैसे मैंने 4 12 5 और 11 है, 6 और 10 है, 7 और 9 और 7 16 है, 8 और 8 15 1 और 1 15 एक ही बात है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा भाई 16 जोड़ a प्लस b का इन्हीं दो तरीकों से बनाया जा सकता है, आपने कहा। लेकिन लफड़ा क्या है कि मैं पहले ही बात क्लियर कर चुका हूं भाई a और b ऐसे नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं आता। अगर कुछ कॉमन नहीं आता है तो आपको कॉमन आना भी चाहिए। जैसे 2 जोड़ लाइन में कॉमन आता है 2, तो ये आंसर नहीं होगा। 4 और 12 दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। 6 और 10 में मेरा 2 कॉमन आ रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। 8 और 8 में मेरा 1 कॉमन 8 कॉमन आ रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। तो मतलब मेरे बाबू कहने का ये है कि ये मेरे आंसर नहीं हो सकते, ये मेरे आंसर नहीं हो सकते, ये मेरे आंसर नहीं हो सकते, ये मेरे आंसर नहीं हो सकते। आई हैव हाउ मेनी ऑप्शंस? 1 2 3 4। मेरे पास मेरे केवल 4 ही ऑप्शन बचे, कितने ऑप्शन बचे? 4 ही ऑप्शन बचे, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। तो सवाल में कितने पेयर पॉसिबल है? तो आंसर होगा 4 पेयर पॉसिबल है। कितने पेयर पॉसिबल? 4 पेयर। क्लियर मेरे बच्चों? ठीक है। आई अच्छा, कुछ बच्चे हैं, एक बच्चे ने बड़े बड़े कमेंट किए जिसका नाम नहीं होता है, अभी मैंने उससे फोन पे बात भी की। तो उसका कहना था, अभी जब मैं स्क्रीन हटा था तो उसी का फोन मैंने किया, उसका नंबर निकाल दिया। कुल मिला के बात की, उसने कहा सर हम चाहते हैं कि आप हमारी जूम सेशन रखें जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम बताएं, जूम सेशन रखेंगे जिसमें हम हमारी प्रॉब्लम बताना चाहेंगे भाई क्या क्या हमारी प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम क्या क्या है, घर गृहस्थी प्रॉब्लम बतानी है। प्रॉब्लम ये है कि सर कौन सी बुक से पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, वो सारी चीजें हमें क्लियर चाहिए आपसे। तो मेरे बच्चे मैं कोशिश करूंगा, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग यू, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 9:30 बजे कल आपकी क्लास से जस्ट बाद मैं एक जूम सेशन रखूं जहां मैं आपसे लाइव बात करता हूं और आपकी बात रखता हूं। ठीक है जी? तो आप जो जो बच्चे जूम सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं आज कमेंट कर दीजिए, जो जो जूम सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं अभी इस लाइव क्लास में मैं उन बच्चों के नंबर निकाल लूंगा। ठीक है, और केवल उन्हीं को जूम सेशन के थ्रू ऐड करेंगे, क्योंकि होता है कि सारे बच्चे जुड़ जाते हैं, हर बच्चा बोलने की कोशिश करता है और फिर वो वक्तफुल नहीं रहता। ठीक है, तो पूरी कोशिश करेंगे कि केवल जो बच्चे इस समय सच में जानना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, वही बच्चे मेरे साथ जुड़े, फिर हमको आपके साथ जो भी उनसे बातचीत होगी सारे बच्चों के साथ हम इस बैच में अपलोड करेंगे, पूरी रिकॉर्डिंग, तो बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है जी? तो आप अपना कमेंट कर दीजिए, सबके नंबर निकाल देना और पहले नंबर को सेव करके इनको मैसेज डाल देना, कल 9:30 बजे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, या उससे आज कर लेंगे। तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, जो आज ऐसे की दूसरी क्लास है उनका सवाल ये चेक खत्म होगा, तो भाई ऐसे कैसे ये प्रोसेस सिलेक्शन लेने देगी, कैसे सिलेक्शन हो जाएगा हमारा, ये खत्म होगा। अब उल्टा पढ़ लो, आपको नंबर देने की जरूरत नहीं, हमारे पास क्या नंबर है, वी हैव ऑल योर नंबर्स, व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू मेंशन आई वांट टू जॉइन द जूम सेशन, लिख दीजिए जूम सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका ग्रुप बना के और हम कल आज आपको जोड़ देंगे। आइए मेरे बच्चे, कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एचसीएफ, कहता है दो नंबर है ए और बी, इन दो नंबर ए और बी का एचसीएफ 5 है, दो नंबर है ए और बी इनका एचसीएफ मेरे बच्चे 5 है, दो नंबर मेरे बच्चे इनका एचसीएफ 5 है, एचसीएफ 5 है। तो मान लेते हैं दोनों संख्याओं का अनुपात हुआ 1:5, तो एक्चुअल संख्या क्या होगी 5 1:5। भाई सवाल में ये कह रहा है क्या कि दो संख्याएं a और b हैं, उनका एचसीएफ 5 है। बात समझना, व्हाट इज द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस एचसीएफ a b 5, कहता है दो नंबर a और b उनका एचसीएफ 5 है। मतलब वो ये कह रहा है कि भैया इस नंबर का नाम देखा उसने a और इस नंबर का नाम देखा b। एक बच्चे ने थोड़ी पहले क्लास में पूछा कि सर जो आप करा रहे हो इससे बात तो कौन सा सच में कोई से बात नहीं आएगा, क्योंकि कुछ बाहर में है ही नहीं, सब करा रहा हूं। लेकिन दिक्कत ये है कि नया सवाल बनाना है, जैसे सवाल बनाना है, आप बाउंड कर दीजिए, लेकिन थोड़ी देर के सवाल पढ़ोगे समझोगे, पहले लगेगा a और b दोनों नंबर एचसीएफ 5 है, मैंने मान लिया दोनों संख्याओं का 5 है तो नंबर 5 5 है। अब कह रहा है दो नंबर a और b का जोड़ कैसे करें। देखिए पिछले वाले सवाल में यही बात क्या लिखी थी कि भैया दो नंबर का एचसीएफ 33 उनका जोड़ 5 है, इस बार मजे लेंगे दूसरी बात को, तो मजे नहीं लगा, आपको मजे नहीं करनी चाहिए, तो आपको बताइए 5 जमा 5 बराबर है 5 ऐसा सवाल है, 5 में कॉमन लेंगे x प्लस y आएगा। ठीक है, अब हमें देखना है कितने जोड़ बनेंगे, भाई कितने जोड़ इसके बनेंगे, अब कितने जोड़ बन सकते हैं ये दोनों को प्रयोग किया हो तो कितने जोड़ संभव है इसके, बताइए। अब हमें देखना है इन दो का जोड़ क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे सर 1 और 12 का हो सकता है, 2 और 11 का हो सकता है, 3 और 10 का हो सकता है, बाकी मैं लिख देता हूँ 4 और 9 का हो सकता है, 5 और 8 का हो सकता है, 6 और 7 का हो सकता है, बस ये कुछ तरीका है नहीं समझ। तो 1 2 3 4 5 6 यानी 6 जोड़ संभव है। पहला ऑप्शन है कि एग्जैक्टली बनेगा भाई, ठीक नहीं, क्या अनंत जोड़ बनेंगे, नहीं क्या लेस देन 60 पैसा कम जोड़ बनेंगे, ठीक है 6 जोड़ बनेंगे पैसा कम है, नन का मतलब नहीं है, तो मेरे यहाँ ऑप्शन सी है, बात को समझा करो भाई, इससे 6 जोड़ बनेंगे, क्या 1 बनेंगे, इनफाइनाइट बनेगा, पैसा कम बनेंगे, नहीं पैसा कम बनेंगे, वही मेरा सही उत्तर है भाई। कहता है दो संख्याओं का प्रोडक्ट देखा और एक्स देखा, तो मेरे कहते दो संख्याओं का एक्स 10 है, तो संख्या का अनुपात मान लें एक्स अनुपात, तो संख्या क्या होगी 10x 10, कहता है इन दोनों का प्रोडक्ट करो तो 10x 10 भाई बराबर 15, काट पीट करोगे तो 2 जीरो
मतलब यह है कि x into y की वैल्यू मेरे y 15। ध्यान रखिए x y रेशियो था, अगर x y रेशियो था तो ऐसे दोनों मामले में कुछ होना नहीं है। तो एनी लोवेस्ट नंबर तो 1 15 हो सकता है, दूसरी जगह 3 5 हो सकता है और तो सेकंड में ठीक नहीं 15 1 3 5 15 ये दो ही जोड़े में। तो मेरे आंसर है 2। कह रहा दो कोण p और q था, p की वैल्यू 60 से ज्यादा, q की वैल्यू 60 से ज्यादा, जिनका HCF 16 है। सवाल वही है, बस नजर घुमाने का खेल है। तो मेरी बात सुनो, दो नंबर है उनका HCF 16, बिल्कुल ठीक है, HCF 16 अनुपात मान लेते हैं x अनुपात y, तो संख्या होगी 16 16। अब मुझे आपसे कह रहा है भाई इसका नाम मतलब p और इसका नाम मतलब q, इसका नाम q है, इसका नाम p। कह रहा है p और q दोनों ही 60 से बड़े हैं और दोनों का प्रोडक्ट आपको देखा है, तो 16x गुना 16y 7116 दोनों का प्रोडक्ट देखा है। कहते हैं इनका योग बताइए क्या हो, इनका योग बताइए। तो इन दोनों नंबर का योग निकालेंगे तो आएगा 16x जमा 16y, 16 में भाई कॉमन ले लेंगे तो x प्लस y। तो पहली बात तो ये कि जो भी आपका जोड़ा आएगा इन दोनों नंबर का वो हर हाल में 16 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर मैं ऑप्शन से जाना पहले देखते हैं कौन सा ऑप्शन 16 से भाग रहा है। तो 16 का बाद 256 ये जा रहा भाग, 16 का 16 16 ये भाग नहीं जा रहा, ये भी भाग जा रहा, ये भी भाग नहीं जा रहा। यानी मुझे कितने बार करनी है तो मैं a और c में से कोई एक आंसर टिक करूंगा, a और c से मेरे एक आंसर टिक करूंगा। फिर से समझाता हूं, ये बना मेरे 16 में 16 16 में 16 और ये बना मेरे 16 में 11। हां जी, अब मैं एक बात और समझाता हूं क्या मैं से डिटेल समझा मेरा जो जोड़ा आएगा दोनों संख्या का 16 गुना x प्लस y। अब मेरे मुझे बताना है x और y क्या थे, तो आप दिमाग लगाएंगे सर x और y रेशियो थे, रेशियो क्या होते हैं सर, जो लोवेस्ट टर्म होती है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता, बिल्कुल सही बात है। अब मेरे दोस्तों से एक बात बता और सुझाव देना, x और y क्या हो सकता है, क्या दोनों इवन हो सकते हैं? तो आप कहेंगे सर दोनों इवन नहीं हो सकते, दोनों इवन किसी भी हालत में नहीं हो सकते। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर दोनों इवन होंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा तो x y रेशियो हो ही नहीं सकता, तो दोनों इवन नहीं होंगे। मेरे कहने तो एक इवन एक और हो सकता है, हां सर हो सकता है, एक इवन और एक और हो सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। क्या सर दोनों प्राइम मतलब दोनों ही और नंबर हो सकते हैं? हां सर ये भी संभव है। जैसे मान लीजिए मैंने 6 लिया और यहाँ मैंने 7 ले लिया, तो एक इवन एक और है दोनों रेशियो, मैं दोनों ले लूं 7 ले लूं 6 ले लूं, ये भी संभव है। लेकिन ये कभी भी संभव नहीं है दोनों के दोनों इवन। आपने कहा बात सही है, एक इवन एक और भी हो सकता है और दोनों और ये भी हो सकता है, दोनों और ये भी हो सकता है। तो मेरे कहने बच्चों यहाँ इनका जोड़ क्या आएगा 7 से 13 बैठेगा, यहाँ और लोग तो 16 बैठेगा। यानी हम यहाँ पे ऐसा कोई रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे x प्लस y का जोड़ हमेशा और आएगा हमेशा इवन आएगा, ऐसा नहीं कह सकते, है ना? तो अगर कोई भाई कोई यूट्यूबर रील बना के आपको ये कह रहा है कि भैया x प्लस y हमेशा इवन आएगा तो वो देखो 16 का इवन मल्टीपल है, वो मेरा आंसर है, ऐसा कतई बेईमानी और गलत है, ऐसा कतई दूर तक गलत है, ठीक है? तो क्या करना होगा, अब हमें बच्चे सोल्व करना होगा, तो सोल्व करेंगे तो 16 से काटेंगे, 16 कम 16 16 तो 64, 16 को 64 बचेगा 7 और 16 को 64, 16 के 64 फिर 16 से भाग जाएगा, 16 दूनी 32 बचा कितना जी 12, 16 के 24 तो मेरे कहने तो x into y जो आया वो 28 है। अब 28 को क्या होंगे 1 गुना 28 होगा, 2 गुना 14 होंगे, 3 से जाएगा 4 7 28 होंगे। अब मेरे बच्चे आप इस बात से सहमत होंगे कि ये मेरा नहीं हो सकता, क्यों सर? क्योंकि सर 2 14 में 2 कॉमन आ जबकि x और y मेरे क्या है अनुपात, अगर x और y मेरे अनुपात है तो आइदर माय आंसर वुड बी 21 या 4 7। अगर मैं 1 और 28 ले लूं तो मेरा उत्तर आएगा 16 गुना 28 29 16 गुना 29 जो कि मेरे दोनों ऑप्शन में नहीं है, इसलिए मेरा गलत है। अब 4 और 7 में ले लेता हूं तो ये 4 आया ये 7 आया तो 7 और 4 11 16 मेरा ऑप्शन में है, मेरे ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी गलत है। तो ऑप्शन सी हमें मेरा करेक्ट। दूसरा अगर सॉल्व करके नंबर बताओ तो आप कहते हैं कि x की वैल्यू 4 है तो ये नंबर का p की वैल्यू 16 64 हो जाएगी और y की वैल्यू क्या है मतलब क्योंकि y की वैल्यू 7 है तो 16 112 यानी एक नंबर 112 आएगा एक नंबर 64 आएगा, दोनों ही नंबर 60 से बड़े हैं, दूसरे चाहिए जो मेरे चाहिए वो हमें ला दिया। हां जी करिए, बहुत ही खूबसूरत सवाल, मजेदार सवाल। आइए मेरे भाई, कभी पखियां मिलाए कभी पखियां चुराए क्या तूने किया जादू, कभी 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 खुद पे नहीं काबू। ओके देखिए मेरे बच्चे 13 दूसरा जो है 13 तीसरा जो है 13 मेरे ने करेक्ट सवाल नहीं है कि तेरा जो है वो एबीसी यहाँ को इस पॉइंट पर ध्यान से सवाल करना बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन। कहता 13 ए बी सी आर 4 डिस्टिंक्ट नंबर्स, कहता तेरा ए बी सी चार अलग अलग संख्याएं, यानी हम ये बात तय कर चुके हैं तेरा ए बी सी चार अलग अलग संख्याएं। तो क्या आप में से कोई कह सकता है या इस बात को समझने के लिए तैयार है कि सर ए हो बी हो या सी हो इसकी वैल्यू किसी भी हालत में तैयार नहीं हो सकती, इनमें से किसी की वैल्यू तैयार नहीं होगी। आप क्यों सर क्योंकि सर खुद ही कहा है जो तेरा ए बी और सी चार अलग अलग नंबर, अगर चार अलग अलग नंबर है तो किसी भी सूरत में ए बी सी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि मान लो एक की वैल्यू तैयार हुई तो ये तेरा ये भी अलग अलग नंबर होगा, चार अलग नंबर पहली बात। अब अब ये करने वाली चीज है वो ये कि भैया सी सबसे बड़ा है फिर बी है और सबसे छोटा ए, सी सबसे बड़ा है फिर बी है फिर ए, तो इस लाइन को ध्यान रखना। साथ में ये भी कह रहा है कि हर जोड़े का एक्स तेरा है, ये तय है हर जोड़े का एक्स तेरा है, कहता है इसका एक्स भी तेरा इसका भी तेरा इसका भी तेरा, यानी तेरा से बड़ी कॉमन है, यानी ए की वैल्यू तेरा को मल्टीपल होगा एक्स, बी तेरा का मल्टीपल होगा तेरा वाई होगा और सी तेरा का मल्टीपल होगा तेरा, क्योंकि इनमें सभी में कॉमन जो सबसे बड़ी वैल्यू तेरा है, ये भी तय। अब सवाल में ये भी कह रहा है कि ए बी और सी जो है हर कोई ए बी एंड सी आर ईच लेस देन 60, कहता है इसका मान और इसका मान 60 से छोटा है, ए बी और सी का मान 60 से छोटा है। तो हमें समझना ये है अगर ए बी और सी तीनों का मान 60 से छोटा है तो ए बी सी तीनों तीनों का मल्टीपल है, ये हमें समझना। हां जी सर ये समझना डिटेल है, उसके बाद करना सोल्व बिल्कुल ठीक है। यानी तेरा मल्टीपल पढ़ने तो तेरा क्या हो सकता है, तेरा 26 हो सकता है, तेरा 43 हो सकता है, तेरा 52 हो सकता है, तेरा 45 हो सकता है, यानी ए बी सी की वैल्यू 60 से बड़ी नहीं हो सकती, 65 नहीं हो सकती, तो ए बी सी की वैल्यू इनमें से कोई एक हो सकती है, मतलब इनमें से कोई हो सकती है। लेकिन आपने तेरा नहीं हो सकती किसी की वैल्यू तेरा हो गई तो तेरा ऑलरेडी देखा था, उसने कहा तेरा ए बी और सी चार नंबर आपस में अलग अलग, इनमें से किसी का मान तेरा नहीं हो सकता, तो बचा के ऑप्शन 26 45 तो ए बी और सी की वैल्यू 26 45 हो सकती है, उसका सी सबसे बड़ा मान है तो हर हाल में इसका मान 52 होगा, इसका मान 39 होगा और इसका मान 26 होगा, बिल्कुल ठीक है। तो ए की वैल्यू 26 है, सी का मान 52 हमसे सवाल करेगा ए प्लस सी बताओ, तो 26 और 52 जोड़ेंगे तो 6 2 8 आएगा 5 2 7 आएगा, तो ए प्लस सी का मान है 78 और बी का मान क्या है मेरे, तो बी का मान है 39, तो 39 दूनी 78, मेरे करेक्ट मेरा राइट आंसर है, मेरे नंबर करेक्ट में सही उत्तर है, मेरा राइट आंसर है। तो कितने बच्चे बात बहुत टॉप लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। मैं मैथ्स से पढ़ाता हूं, मैथ्स से मतलब कॉन्स्टेबल से लेके इंस्पेक्टर लेवल की बात करता हूं मैं, सी सेट आपको समझाता हूं, कॉन्स्टेबल समझाता हूं, सी में इंस्पेक्टर समझाता हूं, सी में इंस्पेक्टर समझा रहा हूं, ऑप्शन रेलवे का सवाल रेलवे का सवाल एमपीएस सारे सवाल इन सवाल सारे चेक क्वालिटी देखिए समझाता हूं। मीनिंग मुझे पता है तेरा ए बी सी चार अलग अलग संख्या है, हर नंबर का एक्स है, इसका भी तेरा है, इसका भी तेरा है, इसका भी तेरा है ना, ए बी सी अलग अलग तेरा नहीं हो सकते, इनका मान 60 से छोटा है, इसकी वैल्यू से छोटा है। देखिए सवाल में कह रहा है ए और बी का एक्स से बड़ा है, यानी दो नंबर है उनका एक्स से बड़ा, तो मान लेते हैं संख्या का अनुपात एक्स अनुपात y, तो संख्या होगी 12x और 12 बिल्कुल ठीक है, सही है सर। अब कह रहा है इस संख्या का नाम जो दिया है उसने, इसका नामकरण किया है ए और इसका जो नामकरण किया उसने, इसका नाम दिया है, कह रहा है दो नंबर है एक्स से बड़ा, कहता है दोनों के दोनों जो नंबर है वो हर हाल में क्या कह रहा है 12 से बड़े, मेन मुद्दे पर दोनों नंबर ए और बी 12 से बड़े, भाई ए और बी दोनों ही 12 से बड़े हैं बाबू, तो इसका मतलब x और y की वैल्यू एक तो नहीं हो सकती, एक बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि मैं x की वैल्यू एक बार बाहर जाएगा, इसका मतलब x तो 12 से बड़ा और इसका भी 12 से बड़ा, तो हमें वो दो नंबर देखने हैं जिनमें x से बड़ा है और दोनों 12 से बड़े, तो यहाँ 12 यहाँ 12 दोनों आंसर नहीं होंगे क्योंकि दोनों संख्या 12 से बड़ी है। अब 24 36 हो सकती है या 36 24 हो सकती है। अब सवाल में ये है कि a सबसे बड़ी है फिर b है, तो भैया यहाँ तो a छोटा हो गया b बड़ा होगा 3, ये 36 24 क्योंकि x से 12 आ रहा है, ये बड़ा है इससे और दोनों ही संख्या 12 से बड़ी है, मेरे ऑप्शन डी में है करेक्ट आंसर। चलिए मेरे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।